नमस्कार। डेट है आज की 27 दिसंबर 2020 और आज मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था क्लर्क का एग्जाम। इसका जो पोस्ट कोड है वो है 803। तो इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज नियर मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के नज़दीक जो है, मानसरोवर झील जो है उसके पास से कौन सा नदी का उत्थान होता है? तो वो होता है इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एज पर सेंसस 2011 डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो वो है 17.69%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर इंडिया की पूछा गया है तो 17.69% है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो 28 हमारे पास स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने हुए? 36। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो है वो कितनी है? यूनियन टेरिटरी देखो पहले भी पूछा जा चुका है और इसमें कन्फ्यूजन भी रहा है, बट अब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 देखिए, द जन गण मन वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इन। तो जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के तौर पर कब एडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 24, 1950। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट चैत्रा नॉर्मली फॉल्स ऑन विच डेट ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्य एक चैत्र किस दिन आता है? तो ये आता है 22 मार्च को। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सभी आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में। ऑप्शन सी IRS जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इनमें से कौन सा अग्रता क्रम में उच्चतम है? तो गवर्नर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये 2007-8 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वियना इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो वियना जो है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, मैंने कई बार आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये है, द शेयर ऑफ विच सेक्टर इज हाईएस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, इसका शेयर जो है वो अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, WAN स्टैंड फॉर। तो वाइड एरिया नेटवर्क किसको कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट पेपर आपको मिल जाएंगे, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वो तो आपको मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13, BSNL वॉज फॉर्म्ड इन। तो ये तो पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। ऑप्शन डी 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ एशियन। तो इनमें से एशियन का मेंबर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी ही एशियन के मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज एट। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी काठमांडू सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। तो इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन डी बिहार इज़ नॉट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है, विच इज़ द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में जो हाईएस्ट रैंक होता है वो होता है एडमिरल का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच मिसाइल हैज़ लॉन्गेस्ट रेंज। तो ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसकी रेंज सबसे लंबी है? तो ये अग्नि मिसाइल है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नीति आयोग इज एन। तो नीति आयोग किस तरह की एक बॉडी है? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, USA हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स। तो USA में कितने स्टेट्स हैं? 50। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक निधि का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है कैग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोलियो इज कॉज्ड बाय है। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस, मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए वायरस जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ नॉट मेटालिक मिनरल। तो जिप्सम नॉन मेटालिक मिनरल। इनमें से नॉन मेटालिक मिनरल कौन सा है? तो जिप्सम इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच हाई कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर अंडमान निकोबार। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लिए थे इन्होंने 5-6।
तो यहाँ पर विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेकिंग रेज्यूम, तो रेज्यूम बनाने के लिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। MS वर्ड तो यूज़ किया ही जाता है, पेज मेकर भी साथ में यूज़ किया जाता है कभी कभी रेज्यूम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज यूज टू यूज अ पैराग्राफ एट अनदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम फर्स्ट प्लेस, तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है इन MS वर्ड इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट, तो इसको कैसे किया जा सकता है, तो इसको फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल आउट ऑफ इट बिहेवियर इन MS वर्ड, तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आउट ऑफ इट इनटू कॉलम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है MS वर्ड कंट्रोल+1 इज यूज्ड टू, तो MS वर्ड में कंट्रोल+1 का प्रयोग होता है, कंट्रोल+1 का प्रयोग कब होता है, सिंगल स्पेस लाइन्स, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट, तो ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट विच इंडस वैली साइड, तो ये मोहनजोदाड़ो में फाउंड हुए थे, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स, तो आर्यन शब्द का मतलब क्या होता है, ऑफ हाई बर्थ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच डील्स विद द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, तो कौन सा जो है यज्ञ अनुष्ठान प्रक्रिया से संबंध रखता है, तो यजुर्वेदा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है द नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ अवंती वॉज, तो अवंती की राजधानी कौन सी थी, ऑप्शन ए उज्जैन जो था वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है द सेकंड जैना काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस, तो दूसरी जो जैना काउंसिल हुई थी वो बल्लभी में हुई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा, तो वातापी कोंडा का टाइटल नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ये थे बलहोल लोधी, बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है पेंटिंग रीच्ड टू इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर, तो किस मुगल बादशाह के शासन में जो था वो चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच मुगल एम्परर एबोलिश जाजिया, तो जाजिया अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस, तो बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, ये 1539 में हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है द कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एट, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी पौंडीचेरी में थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच सिख गुरु एस्टेब्लाइज्ड अ सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून, देखो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पाया है तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको फिलहाल के लिए पेंडिंग ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए RS मास वॉज फाउंडेड बाय, तो RS मास की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। वैसे अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी किसी क्वेश्चन के आंसर में और डाउट है तो उसको भी आप बता सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो ये हरिपुरा सेशन 1938 है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है MS गोपाल कृष्णन एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये MS गोपाल कृष्णन वायलिन के साथ संबंध रखते थे, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है कठपुतली इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, देखो भाई कठपुतली कहाँ का डांस है, कठपुतली तो वैसे राजस्थान का है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए विच इज इनर मोस्ट प्लेनेट, तो इनर मोस्ट प्लेनेट कौन सा है, यह है मरकरी, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स, तो ये 24 जोन्स में बांटा गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है कॉकेसस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये देखो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है, तो यूरोप इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे करंट अफेयर पर क्योंकि पार्ट 1 में हम करंट अफेयर को इंक्लूड कर लेंगे और पार्ट 2 में हम HPG के और अदर जितना पेपर बचता है उसको डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये युक्ति 2.0 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू ऑपरेशनलाइज रेल कोचेज कन्वर्टेड इनटू आइसोलेशन यूनिट ऑफ कोविड-19। तो ये किसने किया है इस तरह का काम? इस तरह का काम उत्तर प्रदेश ने किया है कि रेल कोचेज जो थी उनको आइसोलेशन वार्ड में चेंज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 121 है, विद्याबेन शाह हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो विद्याबेन शाह जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ था वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो सोशल वर्क से संबंध रखती हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट एंड ऑफ अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 के अंत तक यूएस सरकार प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक देश कौन सा था? तो वो जापान था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, 123, व्हाट इज नवरक्षक दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। अभी हाल ही में समाचार जगत में देखा गया नवरक्षक क्या है? तो ये PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, ये है, विच कंट्री इज नेम्ड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि अगस्त 2021 के लिए जो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष होंगे वो उस कंट्री से होंगे। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर है इंडिया, ऑप्शन डी। ये इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर में इंडिया को नामित किया गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, विच हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी। तो हाल ही में इनमें से किसने स्वीडिश मैपिंग कंपनी मैपिलरी प्राप्त की है? तो ये फेसबुक के द्वारा प्राप्त की गई है। ऑप्शन ए फेसबुक जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, ये है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन $1,50,000 चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट। तो हाल ही में $1,50,000 चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय कौन बना है? वो बना है P हरिकृष्णन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वो रहा है 43rd। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, मृत्यापुरा रे जमराजा दैट वॉन अ स्पेशल जूरी अवार्ड कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 इज अ शॉर्ट फिल्म मेड इन विच लैंग्वेज। तो कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में एक लघु फिल्म मृत्यापुरा रे जमराजा को विशेष जूरी प्राप्त किया गया है। कौन सी भाषा से संबंध रखते हैं? ओडिया से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर वर्क फोर्स ऑफ MSMEs। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू कंस्ट्रक्ट ₹2.33 करोड़ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी इन देयर आइकनिक टेम्पल। तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उनके आइकनिक मंदिर में ₹2.33 करोड़ की स्वच्छता सुविधा के लिए निर्माण करने के लिए MOU हस्ताक्षरित किए हैं? तो ये नेपाल के साथ किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो ये हमने करंट अफेयर का सेक्शन भी डिस्कस कर लिया। बाकी सेक्शन जो बचता है वो पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो पार्ट 2 का आप वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।